हेलो गाइस, दिस इज़ आयुषी वर्मा फ्रॉम इन्वेस्ट टू लर्न अकेडमी। सो आज हम बात करेंगे कि क्या मार्केट रहा आज का और कल के लिए क्या मार्केट हो सकता है। तो डेली चार्ट एनालिसिस पे हम क्विकली आ जाते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर आईएनआर का। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी मैंने फिलहाल निफ्टी का चार्ट एक ओपन किया हुआ है। दिस इज़ अ डेली चार्ट। थोड़ा सा हम डेली चार्ट पे पहले डेली और वीकली चार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी बात करेंगे। तो जो कि आज बहुत ही एक एक्सपेक्टेड चीज़ था कि मंडे को मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है या मंडे को मार्केट अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, वो आज कंप्लीटली हमें यहाँ देखने को मिला। क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा कि जितने भी ग्लोबल मार्केट्स थे, डॉ जोन्स हो गया, जितने भी नेस्डेक हो गया, यूएस मार्केट था, वो कम्प्लीटली फॉल दिखाया था। उसमें अच्छा खासा फॉल हुआ था। इवन अगर आप क्रिप्टो करेंसी सेगमेंट की भी बात करते हो तो वहाँ पे भी हमें वीकेंड पे अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज मॉर्निंग में भी एशियन मार्केट्स भी डाउन थे और इंडियन मार्केट भी हमारा डाउन ही ओपन हुआ था। तो ये बहुत ही एक एक्सपेक्टेड सी चीज़ थी, जो हमको पता था कि मंडे को ऐसा मार्केट हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले चलिए वीकली टाइम फ्रेम के साथ स्टार्ट करते हैं और एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमारा वीकली, डेली और स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन चल रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये प्राइस है। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डाउन ट्रेंड वेयर द प्राइस इज जस्ट अ सेकेंड, let me just reduce the intensity. So this is the example where the price is just making the lower lows and lower highs formation kind of thing. And you can see that this level, which is around 670, 670 level is very very important level for the nifty right now. और इसके लिए भी हम बात करेंगे कि ये जो आप एक कंसोलिडेशन देख रहे हो, ये कंसोलिडेशन अभी हमको काफ़ी अच्छा पहले देखने को मिला था। अब हमको देखना है कि हमारा आज क्या रहा है। सो वीकली चार्ट में, बिकॉज आज पहला ही दिन था, तो हमें बहुत ज़्यादा एक मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। हालांकि सिर्फ एक जो आज का मूवमेंट था वही देखने को मिला है। तो क्विकली फटाफट हम एक बार डेली चार्ट पर आ जाते हैं। सो डेली चार्ट में अगर आप इसको एक बार ओवरव्यू देखते हो तो ये जो मोमेंटम आपने देखा यहाँ पे, जो आई थिंक दिस इज द मोमेंटम विच वी हैव सीन इन द पास्ट लास्ट ईयर और सम एट दिस टाइम ओनली, जून जुलाई का ही टाइम था और अभी भी हम लोग उसी लेवल में वापस से आ गए हैं। तो अब हमारे लिए ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो हुआ क्या, आज मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन ही हुआ था गैप डाउन। सो दिस वाज द टुडेज कैंडल एंड जो ओपनिंग हुआ था वो करीब 877 के आसपास हुआ था, जो कि हमारा 15,900 का जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसके नीचे ही ओपन हुआ। और होने के बाद में अराउंड इसने जो लो बनाया वो 684 का बनाया। तो अगर आप अपना सपोर्ट लेवल देखोगे तो सपोर्ट लेवल हमारा 670 के अराउंड आ रहा है और उसके आसपास लो बनाया, बट जो क्लोजिंग हुआ है वो उसके थोड़ा ऊपर हुआ है। एक चीज़ और यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या देखने को मिल रही है कि जो हमने इस ब्रेकआउट के बारे में हम बात कर रहे थे, ये जो हमने एक बात किया था मोमेंटम के बारे में कि हाँ, प्राइस जो है वो पर्टिकुलरली एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ज़रूर ब्रेकआउट दिया, बट वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा था, जो कि हमने देखा कि हम पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात भी किया था। आज वो जो प्राइस था वो परफेक्टली इस डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया। तो अगर आप इस पूरे चैनल को देखो या इस पूरे मोमेंटम को देखो तो आपको ये एक तरीके से बेरिश फ्लैग की तरह मोमेंटम मिलेगा, जहाँ पे आपने ये देखा कि पहले एक फॉल हुआ, प्राइस ने थोड़ा सा यहाँ पे एक रैली दिया और उसके बाद वापस से ये नीचे आ गया। तो अगर ये पैटर्न हमको मिलता है तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ टाइम के लिए। अब वो कितना होगा, क्या होगा, चलो थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फिलहाल आज के लिए जो मेरे पास एक मोमेंटम आया वो ये आया कि प्राइस गैप डाउन खुला, थोड़ा बहुत कवर किया और जो रेंज था अभी हमारा वो 15,900 और 15,670 का ही है। तो जो 15,670 का जो एक लेवल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी दिन जब भी वो प्राइस उसको ब्रेक कर देगा, उसके नीचे आ जाएगा, वहां से हमको एक अच्छा काफ़ी मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। सो अगर आप लेवल्स की बात करते हो तो क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी चल रहा है, इतना मूवमेंट चल रहा है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे एक
15,000 का सपोर्ट लेवल यहाँ पे कर लिया है। तो अगर मान लीजिए 670 ब्रेक होता है तो यू विल डेफिनेटली सी कि पहले तो सबसे पहले तो वो 15,000 के पास आएगा ही आएगा। और जो एक अपसाइड मैंने देखा है, जो सबसे अच्छा एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है, वो रेजिस्टेंस मुझे 15,900 का मिल रहा है। तो अल्टीमेटली मेरे लिए तो ये पहले भी एक बेयरिश मार्केट ही था, अब उसने एक पैटर्न के रूप में या एक ब्रेकआउट के रूप में, गैप डाउन के रूप में मुझे और एक अच्छा कंफर्मेशन दे दिया है। तो यहाँ पे डेली के परस्पेक्टिव से आई एम बेयरिश। लेट्स टॉक अबाउट अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम देखते हैं। तो अगर आप ये देखोगे, ये गैप डाउन आज का कैंडल ओपन हुआ था और उसने थोड़ा बहुत वहाँ पे मूव देने के बाद में अराउंड वापस से उसने एक ब्रेक दिया। तो अगर इसको थोड़ा जूम करें जिससे कि आपको ये क्लियरली नज़र आ जाए, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपने आज इंट्राडे ट्रेड किया होता तो यहाँ पे देखो, ये जो एक मोमेंटम है, मतलब ये जो एक लेवल दिख रहा है आपको, जैसे ही प्राइस ने ब्रेक किया यहाँ पे आपके लिए कुछ टाइम के लिए इंट्राडे के लिए एक शॉर्ट की अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे बन रहा था। वापस से क्लोजिंग आते आते उसने इसके आसपास ही कहीं क्लोज किया है। हालांकि अगर आप एक नॉर्मल इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखो तो बेसिकली ये एक जो रेंज आ रहा था, मतलब ये जो कैंडल का हाई था, उसके आसपास भी अभी तक प्राइस नहीं आया है। तो कहने का क्या मतलब है कि आज के इंट्राडे ट्रेड में भी जो लास्ट में आई थिंक 215 या 230 के अराउंड जो एक थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आया था, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि लोगों ने जो कैरी फॉरवर्ड किया होगा फ्राइडे को, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा और वो लोग उसमें से निकल रहे होंगे, या जो इंट्राडे ट्रेड्स लिए होंगे वो लोग भी उसमें से एग्जिट किए होंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट हियर। स्टिल यू नो दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग फॉर द निफ्टी। और अगर आप बात करोगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पे भी हम आ जाते हैं। ओके, नाउ दिस इज द चैनल, दिस इज द यू नो चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। वीकली के साथ शुरू ज़रूर करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो वीकली का ये मोमेंटम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें जो एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे 33,000 का। तो जो 33,000 का एक लेवल है, ये जो लेवल आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट लेवल अच्छा खासा यहाँ पे प्ले हुआ है। और अभी फिलहाल जो है प्राइस ने जस्ट एक गैप डाउन देके वहीं कहीं आसपास क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं मिला है। वापस एक बार डेली चार्ट पर आ जाते हैं और वहाँ से अच्छे से समझते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये राइट, सो काइंड ऑफ हेयर ऑल्सो वी आर गेटिंग द सेम सिचुएशन कि यहाँ पे भी एक हमको बेरिश फ्लैग जैसा पैटर्न ही मिल रहा है, और जिसने ब्रेकआउट तो दिया, हालांकि इस ट्रेंड लाइन के अभी भी ये ऊपर है। बट ठीक है, अगर निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिलेगा तो हम एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में भी फॉल देखने को मिलेगा। सो दिस इज समथिंग यू कैन सी के यहाँ पे जो है, अगर पैटर्न इसको ब्रेक, मतलब ब्रेक तो कर ही दिया है उसने, और अगर पैटर्न और फॉल देता है तो सबसे इमीडिएट लेवल है वो है 33,000 का। और अगर इन केस वो भी ब्रेक हो जाता है तो जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है 32,200 का। 32,200 का एक अच्छा लेवल है, जैसे निफ्टी में 15,670 का लेवल है, वहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए 32,200 का लेवल है। उसको ब्रेक करेगा तो फिर डेफिनेटली हम अगला लेवल एक 30,700 के आसपास का देख सकते हैं। बट वो अभी आगे की स्टोरी है, तो अभी हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, बेरिश फ्लैग का भी मोमेंटम दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं तो आज हमें ये देखने को मिला था ऑलमोस्ट अ सिमिलर सिचुएशन कि जिस लेवल पे प्राइस ने, ये जो एक रेंज था प्राइस, इवन अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में एंड में जो छोटा सा एक मोमेंटम अपसाइड आया भी था, इट वाज अ कंप्लीट फेल, क्योंकि उसने अभी तक उस वहाँ तक भी नहीं आया कि उसका जो ओपनिंग प्राइस था या जो ऊपर का प्राइस था वहाँ पे भी नहीं आया, विच क्लियरली मीन्स के ये अभी फॉल ही है, बेरिश मोड में ही है। सो दिस इज समथिंग यू कैन लुक फॉर द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, यू कैन लुक फॉर अदर टाइम फ्रेम एज वेल। एंड बिकॉज कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं था तो आवरली चार्ट पे भी आपको बहुत ज़्यादा मोमेंटम यहाँ देखने को नहीं मिला था। तो आज का जो मार्केट था ना, वो बेसिकली उन लोगों के लिए अच्छा था जिन्होंने फ्राइडे को अपनी पुट्स में या पोजीशंस ले रखा था और उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया था। चलिए, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे हमने लास्ट फ्राइडे को भी ये बात किया था
कि जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा मुझे दिखा रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, ये निफ्टी का डेटा है फिलहाल, इसमें हमने देखा था कि क्लियरली हमको कॉल राइटिंग का डेटा मिला था, जिसकी वजह से हमको समझ आ गया था कि यहाँ पे बेरिश मार्केट ही है। और अगर आप ये डेटा देखें तो डेटा में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जो लोग यूज़ कर रहे हैं शायद उन्हें पहले से पता होगा, बट जो लोग नहीं करते हैं सेंसिबल या इस तरह का डेटा यूज़, मैं उनके लिए बता देती हूँ। ग्रीन कलर के जितने भी आपको बार्स दिख रहे हैं वो पुट का डेटा है, पुट राइटिंग का, और रेड कलर का इज फॉर द कॉल राइटिंग। तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि यहाँ पे जो रेड कलर के बार्स हैं वो थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू द पुट का डेटा। ये क्लियरली मुझे बता रहा था 16,200 पर कि यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है शॉर्ट की तरफ का। फिर 16,200 के बाद में 16,300, 16,400, 16,500, सो हर स्ट्राइक प्राइस पर लोग यहाँ पे राइट करके बैठे हुए थे अपनी पोजीशंस को। तो ये तो मेरा 10 तारीख का डेटा था, जिसमें कि हाँ यहाँ भी आप देख सकते हो एक डेटा ये भी हमने देखा था कि कॉल और पुट में काफ़ी ज़्यादा मेजर डिफरेंस था, जिसकी वजह से लाइक वी वर बेयरिश ओनली। और आज का डेटा देख लेते हैं एक बार कि आज का क्या डेटा रहा है। तो आज का डेटा भी बेसिकली रहा बेयरिश ही है, बट थोड़े से हमारे यहाँ पे लेवल्स चेंज हो गए हैं। तो हमारा जो टेक्निकली लेवल आया था वो 15,900 का आया था रेजिस्टेंस, और 15,670 का आया था। आप यहाँ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग का डेटा दिख रहा है वो दिख रहा है 15,800 में, विच इज़ वेरी नियर टू द रेजिस्टेंस लेवल। और उसके बाद में 15,900 और 16,000। तो यहाँ पे भी क्लियरली मुझे इस डेटा को देख के ये समझ आ रहा है कि कॉल में ही राइटिंग ज़्यादा हो रहा है, पुट की पोजीशंस अभी इतनी ज़्यादा राइटिंग में इतनी नहीं है। तो मतलब मार्केट बेयरिश ही है अभी, पीपल आर एक्सपेक्टिंग के मार्केट और फॉल होगा, जिसकी वजह से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने राइट करना शुरू किया है। दूसरी बात, जस्ट लुक एट दिस डेटा। इस डेटा को अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि कॉल और पुट में बहुत बहुत डिफरेंस है, राइट। सो कॉल के पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पुट की पोजीशन, जिसकी वजह से ये एक और इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे हमें मार्केट जो है वो डाउन साइड ही दिख रहा है, या आने वाले कुछ टाइम पे बेरिश ही दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा और डेटा की बात करते हैं हम। हमको यहाँ पे एक PCR रेशियो भी देख लेते हैं। तो लास्ट हमने जब देखा था 10 तारीख को, इट वॉज 1.3। लेट मी जस्ट क्रॉस कन्फर्म इट, गिव मी अ सेकेंड। राइट, सो ऑन फ्राइडे इट वॉज 1.3, आज ये 1.24 के अराउंड है, बट स्टिल मतलब अभी थोड़ा 1 के ऊपर ही है। तो 1.2 इज लाइक यू कैन सी कि हाँ ठीक है, वो एक एवरेज रेंज हम लेके चलते हैं 0.758 से या 1.2 तक का, तो वो ठीक है अभी उसमें। उसके ऊपर जाएगा तो हमको और ज़्यादा बेरिशनेस मिलेगा, या फिलहाल अगर जो ट्रेडिशनल वे फॉलो करते हैं PCR को कि 1 के अबव है तो वहाँ से डेफिनेटली फॉल आएगा, उसके परस्पेक्टिव से भी आप यहाँ पे फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर आप इस पूरे डेटा को देखोगे तो आपको धीरे धीरे जो रेड बार्स हैं वो लॉन्ग दिखते हुए नजर आएंगी, ग्रीन भी आ रही है, तो विच क्लियरली मीन्स कि हाँ जो मार्केट है वो राइट करने की तरफ ही है, जो बड़े पोजीशंस लिए हुए हैं लोगों ने वो राइटिंग की तरफ ही है। तो यहाँ पे भी मुझे एक अच्छा डाउन साइड का ही इंडिकेशन नज़र आ रहा है। लेट मी जस्ट क्विकली सी द FII डेटा, अगर यहाँ पे अपडेट हो गया होगा तो यहाँ से देख लेते हैं, अदरवाइज विल मूव ऑन टू द मनी कंट्रोल। सो okay, let me see. No, here it is not updated yet. नहीं, यहाँ पे अपडेटेड अभी भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम एक बार मनी कंट्रोल पे देख लेते हैं। हाँ जी, तो मनी कंट्रोल का डेटा जो हमें दिखा रहा है वो कैश में दिखा रहा है, FII का सेल दिखा रहा है, और अगर मैं F&O की बात करूँ तो F&O में भी हमको आई थिंक सेल ही दिखाना चाहिए। ओके, FII इंडेक्स, ओके राइट, ये पूरे मंथ का दिखा रहा है एक्चुअली। इसमें हम ऐसे बात, हाँ ये देख लेते हैं, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ओके, सो दिस इज द मंथली डेटा, बट ओके, सो दिस इज द मंथली डेटा एज ऑफ नाउ। मेरे पास जो नेट आ रहा है उससे हमें कुछ खास पता नहीं लगेगा, तो हमको वेट करना पड़ेगा। आई थिंक ये जब अपडेट हो जाएगा डेली बेसिस पे तो ही हम इसको देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे F&O का अभी तक मेरे पास आज की तारीख का डेटा आया नहीं है। कोई बात नहीं,
तो जब भी आता है तो आप उसको देख सकते हो कि क्या नेट परचेजेस हुआ है या क्या एफआई ने सेल किया, बाय किया। जहाँ तक मुझे लगता है सेलिंग ही रहा होगा, बट फिर भी हम एक बार इसको चेक करेंगे जब डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा रहा हमारा। हम लोग अभी भी बेयरिश ही हैं। आज की अगर मैं बात करूं कि यूएस मार्केट कहाँ खुलेगा तो उससे हमें और इंडिकेशन मिल जाएगा कि क्या कल का मार्केट रह सकता है। बट स्टिल अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो आई एम स्टिल बेयरिश। दूसरी बात क्या है, मैं वापस एक बार निफ्टी के चार्ट पर आ जाती हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ अच्छी क्या दिख रही है कि हो सकता है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सा सेटल होते हैं, अगर होते हैं, तो आपको ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी अगले कुछ दिनों के लिए। मतलब कि 15,670 का सपोर्ट और 15,900 का रेजिस्टेंस, ये बहुत ही एक अच्छा लेवल है। हो सकता है यहाँ पे आपको एक अच्छा कुछ टाइम का कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए। और नहीं तो अदरवाइज तो बिकॉज अच्छा खासा सेल ऑफ आया है तो डेफिनेटली हम लोगों को दिखेगा कि 670 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है वहां से हमें और शार्पली फॉल देखने को मिल सकता है। सो दिस इज द ओवरऑल आउटलुक फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी। ऑलराइट, सो हियर वी कैन सी, ये हमारा डॉलर आईएनआर का चार्ट है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एक ब्रेकआउट ज़रूर आया है यहाँ पे, लेकिन इस ब्रेकआउट में हुआ क्या है कि फिलहाल जो था, जितना भी अपसाइड हुआ था, वो एट द एंड ऑफ द डे वापस से लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, या जो भी हमारा मतलब लोगों ने बाय किया होगा इसको, तो जब वापस किया तो प्रॉफिट बुक करके जो भी मोमेंटम था वो वापस आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सपोर्ट पर बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहा है। अभी इसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, तो दिस टाइम हो सकता है कि हम लोगों को जो बार बार यहाँ पे एक ब्रेक करने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आ जा रहा था प्राइस, क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आ रहा था, इस बार हो सकता है कि हमको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिले। बिकॉज ओवरऑल इक्विटी अगर फॉल होगा तो डेफिनेटली डॉलर बट अप्रिशिएट होगा और आईएनआर डेप्रिशिएट होगा। सो दिस इज समथिंग वी कैन कीप एन आई ऑन इट। और सिमिलरली अगर मैं इसका यहाँ पे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम लगाऊं तो आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, ये चीज़ आप देख सकते हो कि स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, ओपन हुआ था यहाँ पे, गैप अप ओपन हुआ था, और इसने क्या किया था कि क्लोजिंग आते आते ये वापस अपने उसी लेवल पर आ गया था। बट अच्छी चीज़ क्या रही है कि इसने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, सपोर्ट के आसपास ही इसने क्लोजिंग किया है। तो ये मेरे लिए एक इंडिकेशन हो सकता है कि यहाँ से हो सकता है कि अब जो है हमें एक और थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिले, या आप कह सकते हो कि आईएनआर जो है वो थोड़ा सा और डेप्रिशिएट होता हुआ हमें यहाँ पे नजर आए। सो दिस इज समथिंग यू कैन लुक फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉलर, आईएनआर। और आप एक बार ग्लोबल मार्केट ज़रूर देखिए कि क्या हुआ है। थोड़ा सा आई वुड लाइक टू डिस्कस द क्रिप्टो मार्केट एज वेल, क्योंकि उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं दो कॉइन्स को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। पहला बिटकॉइन है, विच इज़ द main currency, cryptocurrency. All right, great. Now can you see it is 11% down. So हमारे जितने भी levels थे, let me just quickly हाँ, तो ये देखो यहाँ पे कितना अच्छे से फॉल देखने को हमें मिला है क्रिप्टो करेंसी में। तो जो सबसे थोड़ा सा मैं एक पीछे से बात करती हूँ, थोड़ा हम कुछ दिन पहले से जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके वहाँ से शुरू करती हूँ तो आपको समझ आएगा। तो ये एक फॉल स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसके बाद में ये एक लेवल था, कंसोलिडेशन था, जो बहुत टाइम से, आई थिंक मिड मई से हम लोग इसको देख रहे थे, और मिड जून तक हमने, करीब एक महीने तक हमने इस कंसोलिडेशन को देखा, और उसके बाद जाके आज यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। अब देखो, अगर आप बात करते हो इस 330 लेवल की, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया था, और ये बार बार जो था प्राइस इसको ट्राई तो कर रहा था बट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था। तो जितनी बार भी आप देखोगे, आप यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, इवन यहाँ पे भी आसपास देखो, इसने सिर्फ उसको टेस्ट किया और वापस आ गया। तो ये जो मोमेंटम था वो क्लियरली मुझे शो कर रहा था कि बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप इस मोमेंटम को देखो, इसने यहाँ पे एक हाई बनाया, एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस पे अपना हाई किया, और जो अगला हाई किया वो करीब करीब इसने इसके पिछले वाले 32 हाई से 32,330 के हाई से थोड़ा नीचे कहीं पे बनाया, जो मुझे एक इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ पे एक अच्छा फॉल हो सकता है। और द मोमेंट यू विल सी कि प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया है, यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो कितना अच्छा फॉल दिया है। तो अगर आप इसमें भी ट्रेड कर रहे हो, थोड़ा वॉलेटाइल है, थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना, बट छोटे अमाउंट के साथ
जस्ट टू टेस्ट इट। अगर आप बिगनर हो तो आप कर सकते हो, और अगर आप अच्छे से डीपली समझते हो फिर तो आप सिर्फ लेवल्स पे काम करो एंड यू कैन डेफिनेटली इजीली ट्रेड। नाउ द नेक्स्ट सपोर्ट इज एट 22,600। तो अगर मैं ओवरऑल बिटकॉइन की बात करूँ ना तो मुझे 20,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, जो हो सकता है कि मुझे बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। तो 20,000 का एक लेवल मेरे लिए, आई एम जस्ट कीपिंग दैट लेवल इन माई माइंड कि हाँ वो लेवल आता है, फिर हम देखेंगे वहाँ से कि क्या हो रहा है। बट फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट दिख रहा है वो 22,600 का दिख रहा है, और उसके बाद सीधा 20,000 का दिख रहा है। रजिस्टेंस मेरे लिए 25,800 का है और 29,000 का है। तो ये मेरे लिए बिटकॉइन के लेवल्स हो गए। आप इसमें बहुत इजीली देख सकते हो बिकॉज ये वन साइडेड हो गया, वन साइडेड ट्रेड हो गया। और आज एक बार ये मार्केट, यूएस का मार्केट खुलेगा तो उससे हमें और क्लैरिटी मिल जाएगा। इथेरियम भी देख लेते हैं एक बार, इथेरियम में क्या चल रहा है। और इथेरियम में भी बेसिकली सिमिलर सिचुएशन ही है, बट क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज द इथेरियम। हाँ, सो ओके नाउ ओके, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या दिख रही है कि इथेरियम ने तो आज हमारे सपोर्ट लेवल को टेस्ट ही कर दिया है, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है, हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पे 1215 के करीब का आ रहा है और रेजिस्टेंस आ रहा है 1510 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारा आज की क्लोजिंग है, एंड जस्ट लुक एट द वॉल्यूम्स, कितना बढ़िया वॉल्यूम्स है, राइट। सो एवरी वन इज एवरी एसेट इज लाइक सेलिंग सेलिंग चल रहा है अभी वहाँ पे, तो बहुत अच्छे से हर जगह पे सेलिंग आया हुआ है। आप शॉर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में थोड़ा रिस्क को मेंटेन करके चलो, स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके चलो, और अगर बिगनर हो तो पोजीशंस भी छोटी छोटी लेके चलो, कोई ज़्यादा ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके आप अपने प्रॉफिट्स को बिल्ड करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, या अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान से आप समझिएगा। अगर आज इसके आसपास क्लोजिंग आती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके नीचे क्लोजिंग आती है, आप डेफिनेटली 900 का लेवल यहाँ से एक्सपेक्ट कर लो। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है देन वी विल सी, बिकॉज ये भी हमारा सपोर्ट रहेगा। तो अब मुझे क्या देखना है कि आज इथेरियम की क्लोजिंग कहाँ आती है, बिकॉज अभी तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे सपोर्ट लेवल पर है। अगर इसके नीचे आती है तो इमीडिएटली मैं इसको और एक थोड़ा फॉल मानूंगी, और मैं 900 लेवल को, मेरा टारगेट प्राइस जो होगा वो 900 लेवल का हो जाएगा। तो 15% 16% के करीब अभी ये डाउन है, और देखते हैं कि क्या इसका क्लोजिंग आता है, किस तरफ जाता है। बट लुक एट द वॉल्यूम्स, अमेजिंग वॉल्यूम्स आर देयर, राइट। सो दिस इज समथिंग यू कैन लुक फॉर द क्रिप्टो करेंसीज, एंड सिमिलरली वी विल बी एडिंग लॉट मोर थिंग्स। हम लोग धीरे धीरे फॉरेक्स को भी लाएंगे, इवन अभी हम लोग स्टॉक्स को भी ऐड करेंगे कि हम एवरीडे बेसिस पे या इंट्राडे के लिए या स्विंग के लिए आपको कुछ स्टॉक्स का भी सजेशन दें। तो धीरे धीरे करके हम लोग चीज़ें इंक्लूड करेंगे। आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा है, हमें डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो भी अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशंस हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ हम लोग ऐड करें, डू लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली इंक्लूड इन दिस मार्केट एनालिसिस सेशन। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।